गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में हमने प्रश्नावली 2.4 तक बहुपद पढ़ लिया था। आज प्रश्नावली 2.4 स्टार्ट हो रही है, जिसमें सबसे पहले सर्व समीकरण आएंगी। ये यहाँ पे सर्व समीकरण लिखी है, 5 सर्व समीकरण आप उतारें, उसके बाद में अगली सर्व समीकरण देखते हैं। ये पांचों सर्व समीकरण सबसे पहले एक नंबर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सर्व समीकरण हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड सर्व समीकरण है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उसके बाद चौथी सर्व समीकरण x प्लस ए और x प्लस बी, इनको गुणा करवाया गया है यानी कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। और फिफ्थ है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। उसके बाद में छठी सर्व समीकरण a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सेवंथ जो सर्व समीकरण है वो a प्लस माइनस वाली लेते हैं, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इनको उतारते रहें। सेवंथ के बाद में है एट्थ, आठवीं। उसके बाद में लेते हैं हम a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाइन्थ है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 10वीं सर्व समीकरण देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। उसके बाद में अंतिम है सर्व समीकरण, इसी से है 10वीं से संबंधित a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc। ये सर्व समीकरण सबसे पहले आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, इनको याद करें। उसके बाद में हम इस प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं, तो इनको फटाफट नोट करें। उसके बाद में हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.5 बहुपद में सर्व समीकरणों से संबंधित है। देखिए अब इसमें पहला प्रश्न है प्रश्नावली 2.5 का। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल कीजिए। इसमें हेडिंग क्या है पहले प्रश्न की कि उपयुक्त
या फिर उचित सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर पहला सवाल है, बहुत ही आसान है। x प्लस 4 और x प्लस 10, ये है पहला सवाल। इसमें x प्लस 4 गुणा x प्लस 10 का दिया हुआ है। इसमें आपको जो मैंने सर्व समीका लिखाई है उनमें से कौन सी लगेगी वो आपको पहचानी है। तो यहां पे पहचान करते हैं। इसमें पहला पद x है और इसमें भी पहला पद x है। तो यहाँ पे हमें एक प्रथम पद दोनों का समान मिला है, जबकि दूसरा पद यहाँ प्लस 4 है और यहाँ प्लस का 10 है। दूसरा पद असमान हो तो सर्व समीका यहाँ पे लिखेंगे, हल लगा के सर्व समीका x प्लस a और x प्लस b। देखिए यहाँ पे देखो, x हमने समान लिया है और a और b अलग ले लिए, बराबर x स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस b प्लस a इंटू बी। यहाँ पे सबसे पहले आपको इनके मान पहचान लेने हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे x समान पद है तो इन दोनों गुणनखंडों में समान पद कौन सा है उसको x मानेंगे, ये x का मान रहेगा। यहाँ पे x का मान x रहेगा। उसके बाद में एक का मान है प्रथम गुणनखंड में जो असमान पद है या दूसरा पद, ये प्रथम दूसरा पद है प्रथम गुणनखंड में, ये दूसरे गुणनखंड में दूसरा गुणनखंड और प्रथम गुणनखंड में दूसरा गुणनखंड। ये दोनों असमान थे तो ये एक ए का मान हो जाएगा और एक बी का हो जाएगा। वैसे आप लोग ए का मान ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, कोई सा छूट होती है इसमें। इसके अंदर रखेंगे x का मान x ही है। ए का मान प्लस का 4 है तो प्लस का 4। यदि ए का मान यहाँ पे माइनस का 4 हो तो आपको यहाँ -4 लगानी। इसी तरह से इंटू x का मान समान पद x है, b का मान यहाँ पे प्लस के 10 है तो प्लस 10। यानी कि ये अपना सवाल था। यहाँ पे आपको x स्क्वायर यानी x का मान यहाँ क्या है, x ही है तो x स्क्वायर प्लस फिर x आ गया। x का मान पुनः देखिए, यहाँ से समान पद था वो x ही है, इंटू a का मान यहाँ पे 4 है और b का मान 10 है तो 4 प्लस 10 प्लस ए बी गुना हो रहे हैं, a गुना b। a का मान 4 है और b का मान 10 है। यहां से इसको हल करेंगे तो x का स्क्वायर, यहां पहले ब्रैकेट वाले को हल कर लेंगे। 10 प्लस 4 14 यानी कि 10 प्लस 4 14। 14 को हम x से गुणा करेंगे तो प्लस के 14x और यहाँ पे प्लस के 40। ये आपका राइट आंसर होगा। इन दोनों को गुणा किया तो हमारे पास सर्व समीका की सहायता से ये गुणनफल आएगा। इसी तरह से हम लोग एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए इसमें शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये नॉर्मल प्रश्न था, आइए उसको देखते हैं इसी सर्व समीका से। जैसे प्रश्न है हमारा 3 माइनस 2x और यहां पे है हमारे पास 3 प्लस 2x। अब यहां पे आप लोगों को देखना है अच्छी तरह से। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें समान पद कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे समान पद हमारे पास ये 3 इसमें भी है और इसमें भी आ रहा है। ये 3 पहला पद है, 3 और 3 ये समान है और दूसरा पद यहाँ पे माइनस का 2x है और यहाँ पे प्लस का 2x। तो इसमें सर्वसमीका दोनों लग सकती है। ये सर्वसमीका भी लगा सकते हो आप या फिर सर्वसमीका ये भी लगा सकते हो। जैसे एक सर्वसमीका और आई थी हमारे पास
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि इसमें केवल डिफरेंट आ रहा है, प्लस और माइनस का आ रहा है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस और बाकी सेम है। तो ये सर्वसमीका मैं आपको ये प्रश्न दोनों सर्वसमीका से बता रहा हूं। पहले इस सर्वसमीका से, यदि बाई चांस आपको क्वेश्चन में हेडिंग दे दे कि इस सर्वसमीका की सहायता से इसको हल कीजिए, तब आपको इससे करना है। तो सबसे पहले x का मान इसमें क्या है 3, a का मान माइनस का 2x है तो माइनस का 2x, और x का मान वही प्लस का 3, b का मान प्लस के 2x है तो प्लस के 2x बराबर x स्क्वायर, यानी x का मान हमने 3 लिया है यहाँ समान पद, तो 3 का स्क्वायर प्लस x का मान 3 है ही, a का मान माइनस के 2x और b का मान प्लस के 2x प्लस a गुना b, a का मान हमने लिया है यहाँ पे माइनस के 2x गुना b का मान हमारे पास है प्लस के 2x। इसको आसानी से हल करेंगे हम लोग। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, पुनः लिख दूंगा। यहां से 3 का स्क्वायर 9, यहां पहले इसको हल करते हैं ब्रैकेट के अंदर जो है, तो यहाँ प्लस के 2x है, इसमें से माइनस 2x करेंगे तो 0 आएगा, तो ये प्लस के 3 इंटू 0 आ जाएगा। 0 कैसे आया, 2x में से 2x घटाया, और यहां से हम लोग गुणा करेंगे इनको, माइनस 2x इंटू प्लस के 2x, तो माइनस और माइनस और प्लस माइनस के 4x स्क्वायर, और ये आपका उत्तर आ जाएगा 9 माइनस, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, चलो एक लाइन और कर देते हैं, 0 माइनस के 4x, यहां 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से इसको इस सर्वसमीका में या लगा के दूसरी सर्वसमीका में लेते हैं, तो 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, इसमें हम a प्लस बी और a माइनस बी सर्वसमीका से लेते हैं, तो इसका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान यहाँ 3 है और b का मान यहाँ पे 2x है, एक बार प्लस कर देना एक बार माइनस, तो यहाँ पे लेते हैं हम 3 प्लस 2x 3 माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a का मान यहाँ पे हमारे पास क्या है a का मान हम यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर करना, माइनस लगा के b का मान यहाँ पे है हमारे पास 2x, b का मान यहाँ पे निशान नहीं देखने आपको, माइनस 2x नहीं बोलने हैं, माइनस प्लस माइनस हमने यहाँ ले लिए है इसमें, तो यहाँ पे केवल 2x है, इधर भी 2x है, तो यहाँ 2x इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4x का स्क्वायर, ये सर्वसमीका। तो यदि आपसे इस सर्वसमीका के लिए बोले x प्लस ए और x प्लस बी वाली से, तभी इसको इससे करें, वरना इससे करें, ज्यादातर ये इससे किया जाता है। ठीक है, इन दोनों तरीके को आप उतार लो, दोनों में से आपको कोई सा भी पूछ सकता है, और यदि आपसे सर्वसमीका का नाम ले तो आप इनमें से ये सर्वसमीका से करोगे, इस सर्वसमीका से। जल्दी से उतारें, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसके अंदर कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उनको आप स्वयं करेंगे, मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देता हूँ। इसके अंदर 2 प्रश्न बच गए, ये HW में करना है आपको होमवर्क में। एक तो x प्लस 8 गुणा x प्लस 10, x माइनस 10, और दूसरा सवाल है हमारे पास इसमें y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2। ये सवाल और ये सवाल सेम है, इसमें भी वही सर्वसमीका a प्लस बी और a माइनस बी। उसके बाद में एक तीसरा प्रश्न नोट करें, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। इनमें आप लोग एक बात का ध्यान रखें, सर्वसमीका अवश्य लगाएं, सीधा गुणा न करें। तो इस तरह से हमारे 2.5 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
उसके बाद में सवाल नंबर दूसरा आ रहा है हमारे सामने, सीधे गुणा किए बिना, आपको गुणा नहीं करना है, गुणा किए बिना सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है, यहां पे मैं नोट करवा रहा हूं आपको, सीधे गुणा किए बिना, सीधा गुणा नहीं करना है, गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों के मान गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखना है इसका अर्थ क्या हुआ, सीधे गुणा किए बिना, वो सीधा गुणा नहीं करना है आपको। कुछ बच्चे होते हैं जैसे यहाँ पे 10 इंटू 12 आ गया, 10 गुना 12 आ गया, सीधा गुणा कर देते हैं और उत्तर लिख देते हैं 120। इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें आप लोगों को सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, सर्व समीकरणों का प्रयोग करें। कहने का मतलब ये है सीधा गुणा नहीं करना है और सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। तो इसके अंदर जो पहला सवाल आ रहा है बहुत ही देखो सरल सा है, 103 गुणा 107। सर्वप्रथम आपको देखना है ये दोनों संख्या 103 और 107 किस संख्या के ज्यादा नजदीक है। तो यहां दोनों संख्या यहां 100 के नजदीक है, दोनों संख्या 100 के नजदीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 110 के भी नजदीक है। देखो 110 और 100 में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि 100 हमारे लिए इजी रहेगा। सबसे पहले आप कोशिश यही करें कि 10 से 100, 1000, 10,000 इस तरह की संख्या लाने का प्रयास करें। अगर इस तरह की नहीं मिलती है, जैसे मान लो हमारे पास है 47 इंटू 52 मिल गया, तो ये दोनों संख्याएं 100 के नजदीक नहीं होगी न 10 के होगी, तो इसको आप 50 के नजदीक ले लेंगे, 50 के। तो यहाँ पे हमारे पास ये 100 के नजदीक होगी, तो इसको हम दो टुकड़ों में बांट लेंगे, दो टुकड़ों में, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, इस तरह से इसको बांट लेंगे। अब यहाँ पे आपकी सर्व समीका लगेगी, हल लगा के लिखना, पहले सर्व समीका लगाओ। सर्व समीका अभी मैंने सवाल बताया था, इसमें देखो पहला पद दोनों में समान आ रहा है 100, 100, दूसरा असमान आ रहा है 3 और 7, तो ये x प्लस ए और x प्लस बी सर्व समीका से हल हो जाएगा। यहां पे x का मान 100 हो जाएगा, a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 7 हो जाएगा। दोबारा सुन लो, जो समान पद होता है वो x का मान होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ x समान है, a असमान है, दूसरा पद दूसरी पद है, देखो दूसरा पद है, यहाँ भी दूसरा पद है, a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 7 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 7 यानी कि x प्लस a और x प्लस b यानी 100 प्लस यहाँ 3 कर दो और यहाँ 7 कर देंगे, बराबर x का स्क्वायर यानी x का मान 100 है, तो 100 का स्क्वायर ब्रैकेट में ले, प्लस x आ गया तो पुनः 100 लिखेंगे, a प्लस b, a का मान 3 है, b का मान यहाँ 7 है, प्लस a गुना b तो 3 गुना 7। यहां से देखिए, यहां से भी करना आपकी बात, 103 गुणा इनको जोड़े तो 107 बराबर 100 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको 100 गुना 100 करना है, तो देखो सीधा गुना करना बताता हूं आपको, 100 के ऊपर स्क्वायर है, 100 के ऊपर क्यूब हो, ठीक है, या 10 के ऊपर क्यूब हो या 10 का स्क्वायर हो, तब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो जितनी शून्य है ना, यहाँ घात 2 है तो इनको दुगुनी करें, ये 4 कर दी, फिर 1 का स्क्वायर निकाल के लिख दो, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 शून्य है, इनके ऊपर क्यूब है तो इनको तिगुनी करें, 3 बार लिखें, 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर 1 का क्यूब लिख दो 1। 10 के ऊपर घात 3 है तो शून्य तो 1 ही है ना, शून्य 3 लिखिए, तिगुनी शून्य, और 1 का क्यूब 1 है। इसी तरह से यहाँ देखना 100 का स्क्वायर है तो दुगुनी करेंगे आप शून्य को, तो दुगुनी करेंगे तो ये लोग 4 हो गए। इसी तरह से पहले यहाँ पे 7 और 3 10,
तो यहाँ पे प्लस के 100 इंटू 10 हो जाएगा और प्लस के 21 हो जाएंगे। अब यहाँ पे इनको लिखेंगे एक लाइन में और लिखेंगे 10,000 प्लस ये हमारे पास 1,000 है प्लस 21 और इनको सबको जोड़ देना है। तो 10,000 प्लस 1,000 11,000 और फिर 21 है। तो आपका उत्तर आ गया ये 11,021। आप लोग जांच करना चाहते तो रफ कॉपी में इसको देख सकते हैं यहाँ गुणा करके और ये आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से ये सवाल करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल और बता रहा हूँ, उसके बाद में ये सवाल भी कंप्लीट होता है। 104 गुना 96, 104 गुना 96, यहां से देखें दूसरा प्रश्न ले रहा हूं मैं। 104 गुना 96, तो ये दोनों संख्या देखिए पहले, सबसे पहले ये दोनों संख्या किस संख्या के नजदीक है, यानी आपको 10 से 100,000 के नजदीक देखना है। तो ये संख्या 100 के नजदीक है, तो इसमें तो हम 100 प्लस 4 कर देंगे, 104 हो गया ना। और यहां हम लोग करेंगे 100 माइनस 4, 100 में 4 है 96। यहां देखते हैं तो सर्वसंख्या ये भी लग सकती है और एक पहले बताई थी वो भी लग सकती है। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि आपको इजी सर्वसमीका लगानी है, तो यहाँ पे सर्वसमीका लगेगी। अब यहाँ पे लगो सर्वसमीका, ऐसे प्रश्नों में डबल सर्वसमीका लगती है। तो यहाँ पे a प्लस बी लिखो आप और a माइनस बी और बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान 100, b का मान प्लस के 4, a का मान वही 100, b का मान यहाँ पे 4। तो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, a का मान यहाँ पे क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस लगा के b का मान 4 है, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो। यहाँ ये नहीं कह सकते कि प्लस 4 और माइनस 4 है, क्योंकि ये हम इस सूत्र में ले चुके हैं। तो यहाँ 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 गुणा 100 में 4 उठाएंगे तो 96 96। यहाँ से हमें स्क्वायर करना है, तो 100 का स्क्वायर अभी बताया था आपको, डबल शून्य करेंगे 1 2 3 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब आपको बैठा देना है इसमें से, तो हमारे पास आ गया 4 8 9 9 9,984, 9,984। इस तरह से ये सवाल होता है, आप लोग इसको उतार लें। इसमें एक सवाल आपके लिए बचा है, वो आप लोग स्वयं करें। 95 इंटू 96 और एक यहाँ पे ये भी करना है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें 97 इंटू 102। ये दोनों सवाल आप लोग इस सर्वसमीकरण में करो। उसके बाद में आगे देखते हैं, उतारे इसको।